पानी का आइस में बदलना, आइस का पानी में बदलना, पानी का भाप में बदलना, भाप का वापस से कंडेंस होके पानी में बदलना। कारण क्या है? लेक्चर 3 में हम लोगों ने सीखा था कि स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली कितने होते हैं? 3। सॉलिड, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। लिक्विड, सॉलिड के रिस्पेक्ट में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इतना भी कम नहीं कि वो बिखर जाएं, बस इतनी गुंजाइश कि एक दूसरे के ऊपर फ्लोट हो सकते हो। गैस, कंप्रेस हो सकते हैं, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं, कोई फिक्स शेप नहीं, है ना। हाई काइनेटिक एनर्जी, जिससे एक गैस के पार्टिकल पूरे कंटेनर के वॉल पे प्रेशर लगा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो एग्जर्ट करता है वो गैसियस फॉर्म है। जो लिक्विड फॉर्म है वो वॉल जहां पे वो टच कर रहे हैं वहां पे लगाते हैं, और सॉलिड जहां रख दिए गए हैं बस अपने बॉटम को अपने वेट की वजह से लगाते हैं। आज जो हम लेक्चर 4 में पढ़ने जा रहे हैं, मेरा नाम पवन सिंह है और मैं कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब चलाता हूं सिवान, बिहार में। और आप इस YouTube चैनल पे अपनी पूरे 9th क्लास साइंस की जर्नी को मेरे साथ कर सकते हैं पूरा, और आपके साइंस के कॉन्सेप्ट बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा अगर आप ऑर्डर में मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं। तो इस लेक्चर 4 में हम बात करेंगे कि कैसे इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से वापस सॉलिड, या गैस से लिक्विड। तो इंटर कन्वर्जन की कहानी है, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हीट को अगर मेजर करना हो, आपको किसको मेजर करना हो? हीट को। अगर आप हीट को मेजर करना चाहते हैं, है ना, हीट क्या है भाई? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी क्या है? तो एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, और हीट उसका फॉर्म है। और हीट को कैसे मेजर करेंगे? तो इसको मेजर करते हैं हम टेम्परेचर से। इससे मेजर करते हैं टेम्परेचर से। और टेम्परेचर को मेजर करने के कितने तरीके हमारे पास? बेसिकली 3। पहला, जो SI यूनिट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कहता है हमें टेम्परेचर को नापने के लिए, जिससे हीट का पता चलता है, वो है केल्विन, राइट। बट प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा हम डिग्री सेल्सियस को रखते हैं, है ना। अब ये भी बात डिपेंड करता है कि किस प्रैक्टिस में। और एक तीसरा होता है जिसमें आप बुखार नापते हैं, दैट इज कॉल्ड फ़ारेनहाइट। अब इसमें ये बात है कि जो वाटर अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है, किसमें है? लिक्विड स्टेट में। अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, और वो सॉलिड होने जा रहा है, तो वो 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, ठीक है। या फिर वाटर लिक्विड स्टेट में है और वो सॉलिड होने जा रहा है, तो 0 डिग्री पे होगा। या फिर सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहा है ना। तो इस वाली कहानी को, आप जब सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाता है तो इसको मेल्ट होना कहते हैं, मेल्टिंग। जैसे आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाती है, वैसे ही आइस, वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या है? आइस, है ना। और वाटर का लिक्विड फॉर्म वही है जिसको आप पीते हैं। और जब आप लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो इसको फ्रीजिंग बोलते हैं, फ्रीजिंग, राइट, फ्रीजिंग। ये घटनाएं 0 डिग्री सेल्सियस पे घटती है। किस पे घटती है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और सेम ये घटना जब केल्विन में आप देखते हैं तो 273.15 केल्विन पे घटती है। इसका मतलब ये हो गया, इन दोनों बातों को मिला के अगर आप देखें तो ये हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर होता है, ठीक। बट एक और तीसरी बात जो मुझे आपको समझानी है वो फ़ारेनहाइट की है। वो ये है कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये क्यों होता है ऐसा? ये फॉर्मूला एग्जिस्ट क्यों करता है, काम क्यों करता है, ये किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता है। हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 37। कितना होता है? 37। तो नॉर्मल जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको जब आप फ़ारेनहाइट में देखते हैं वो 98.6 के आसपास होता है। और जरा सा बढ़ जाए, 99 हो जाए, 100 हो जाए, तो आप बोलते हैं मुझे बुखार है।
99, 100 के बाद 101, 102 पे तो आप बिस्तर पे होते हैं। तो ये देखते हैं कि अगर आपको 100 डिग्री बुखार है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू है 100 और ये है 9/5 और मुझे चाहिए डिग्री सेल्सियस वाली। कौन सी चाहिए? डिग्री सेल्सियस की। तो ये जो +32 है उसको इधर लेके आइए आप। तो इधर क्या हो जाएगा? -32। 10 में से 2 गया 8 और ये 9 में से 3 गया 6, 68। अब एक काम करिए, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 9 को इधर डिवाइड कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो वो डिग्री सेल्सियस के इक्विवेलेंट लेके आ जाएगा। क्या हो जाएगा? रफ बात करें तो 9 जब 68 को डिवाइड करेगा तो कितना होगा? 5, 6, 7, 63, राइट? 63 तो कितना हो जाएगा? 5.05, 45, अगेन 5 एंड वो चलता रहेगा। तो 7.5 आया आंसर। 7.5 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7.5 इंटू 5 तो ये कितना हो जाएगा? 5, 5, 25 और ये 35, 37 तो कितना हो गया? 37.5 के आसपास आया। तो अगर आप कन्वर्ट भी करेंगे, कोई कैलकुलेटर भी ले लेंगे, अगर आपके पास तो वैसे अगर आप स्क्रीन मेरा देखें तो यहीं भी कर सकते हैं। जैसे ये कोई फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख दीजिए गूगल पे जाके, यहाँ पे आइए और लिखिए डिग्री टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन, है ना? तो फॉर्मूला तो है ही, आप कन्वर्जन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है टेम्परेचर। तो एक काम करिए, यहाँ पे आप लिखिए फ़ारेनहाइट वाले पे लिखिए 100। तो यहाँ पे कितना आया? 37.77 आया। हमारा कितना आ रहा था? 35.5। तो एरर ज़्यादा है, तो एरर को चेक कर लेते हैं कि इतना ज़्यादा हमारे में एरर क्यों आ रहा था। अब इसको चेक करने के लिए देखेंगे कि हमारा डिवीज़न वगैरह सब सही किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ देखिए, ये पूरे फॉर्मूले में जो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला है, जो तीसरा हमारा कैटेगरी है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 का है। मैंने बोला फ़ारेनहाइट पे 100 ले लो, तो जब आप 100 ले लिए तो 100 माइनस 32 किए, 100 माइनस 32 किया आपने तो आपको कितना मिला? 110, 8, 9, 68। 68 में 5 का मल्टीप्लाई और 9 का डिवाइड किया, तो आपने 9 को 68 को 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 7, दैट इज 63, राइट? क्योंकि 8 करते तो कितना हो जाता? 72 हो जाता। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.0। अब यहाँ आएगा 5, जब यहाँ 5 आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 45, फिर से 5 आ गया तो यहाँ पे 5 लेंगे। अगर आप इसको मिस कर देंगे, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लिया था, तो 7.55 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 और ये 25 प्लस 2 कितना होगा? 27 और ये 35 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 37। तो आ गया ना 37.7। तो कुछ गलती नहीं हुई थी। दरअसल हुआ क्या था कि हम लोगों ने 7.5 निकाल के खुश हो गए थे। अगर एक डिजिट और लेके आते तो वो जो हम लोगों ने गूगल से मैच करके देखा था वो हमारे आंसर बिल्कुल सही आ जाता। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे आप हीट को मेजर करेंगे टेम्परेचर में, और टेम्परेचर को मेजर करने के आपके पास 3 स्केल्स हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, और एक दूसरे में कन्वर्ट करने के मैंने फॉर्मूले इलस्ट्रेट आपको कर दिए। अब बात करते हैं कि आखिर सॉलिड लिक्विड में बदलता क्यों है? सॉलिड लिक्विड में क्यों बदल जाता है? लिक्विड में क्यों बदल जाता है? और फिर लिक्विड गैस में क्यों बदल जाती है? वेपर में क्यों बदल जाती है? और वेपर वापस गैस में क्यों बदल जाता है? और कई बार तो डायरेक्ट सॉलिड गैस में और गैस सॉलिड में बदल जाता है। ठीक है, जब ये वाला कन्वर्जन हो रहा होता है सॉलिड से लेके लिक्विड में, तो इस वाले कन्वर्जन को आप क्या बोलते हैं? जब सॉलिड से लिक्विड में होता है कि आप मेल्ट कर दिए, है ना, मेल्टिंग हो गई। और लिक्विड से जब सॉलिड होता है तो
फ्रीजिंग हो रही होती है। जब लिक्विड से जब गैस में बदल रही होती है तो उसको आप वेपराइजेशन बोलते हैं ना, वेपराइजेशन बोलते हैं। और जब गैस से लिक्विड में बदल रही होती है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं आप, ठीक है। और फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चले जाए, जैसे कैम्फर, कपूर ले ले तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदलती है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, है ना। या गैस से सॉलिड में बदल जाए उसको भी सब्लिमेशन ही कहते हैं। तो ये तो था कि किसको क्या कहेंगे, किसमें कौन कन्वर्ट होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सॉलिड वाले केस में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये थोड़ा इंटरमीडिएट वाला होता है, इंटरमीडिएट वाला होता है। और ये जो होता है वो थोड़ा वीक होता है फोर्स। हम किन फोर्सेस की बात कर रहे हैं, हम फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बात कर रहे हैं। किसको बात कर रहे हैं, फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, राइट। तो जब आप हीट देंगे, क्या देंगे लल्ला, जब आप हीट देंगे तो हीट जाएगा और सप्लाई होगा मॉलिक्यूल्स में। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उसको जब हीट सप्लाई होगी तो उसके जो मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन था वो वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन बढ़ के इतना हो जाएगा कि वो इतने सेपरेट हो जाएंगे कि एक दूसरे पे फ्लोट होने लगे। और ये जैसे ही एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फ्लोट होने लगेंगे, अब वो अपनी सॉलिड वाली प्रॉपर्टी को खो चुके हैं, अब वो लिक्विड बन चुके हैं। और अगर आपने लिक्विड को फर्दर हीट सप्लाई करते रह गए एक स्टेज तक पहुंचा दिया, तो वो फिर क्या करेंगे कि अपने सरफेस को छोड़ के वो वेपर बन के पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे, पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई करने लगेंगे। तो ये पूरा खेल है हीट सप्लाई करके। आप चाहें तो सॉलिड से आप लिक्विड में और लिक्विड से आप गैस में बदल सकते हैं हीट देके। और हीट बेसिकली करता क्या है, हीट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को बढ़ा देता है। तो सॉलिड में जो बिल्कुल कम अपने मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन था उसको इतना वाइब्रेट कर दिया कि अब वो लिक्विड वाले स्टेट में चला गया। और लिक्विड वाले में इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया, क्योंकि हीट दे रहे हैं तो हीट किसको बढ़ा रहा है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। और जब मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो फिर लिक्विड से जंप करके गैसियस फॉर्म में चली जाएगी। और इसमें होगा क्या कि इतनी ताकत आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा आ जाएगी कि वो जाके अपने कंटेनर के वॉल को हिट करने लगेंगे। तो सबसे ज्यादा जो हिट करते हैं मॉलिक्यूल्स कंटेनर को, गैसियस होते हैं। अब इसके बीच में, इस कन्वर्जन के बीच में एक कहानी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हीट की सप्लाई है ये इतनी सुंदर नहीं है। अब इसकी सुंदरता को बनाने के लिए मैं एक नए स्लाइड पे आ जाता हूं। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर देखें और यहाँ पे आप हीट देखें, है ना, हीट देखें, तो आइस धीरे धीरे अपना टेम्परेचर रेज करेगा, माइनस में होगा क्योंकि जीरो पे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, फिर रुक जाएगा वो। और आप हीट लगातार दे रहे हैं, आप हीट को रोक नहीं रहे, लगातार हीट को दे रहे हैं, बट टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता एक स्टेज पे रुक जाएगा। लेट सपोज ए से स्टार्ट हुआ तो बी पे गया, फिर रुक गया सी तक, फिर वो बढ़ने लगेगा डी तक, फिर वो रुक जाएगा और चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड से वो लिक्विड बनने जा रहा है बट लिक्विड बना नहीं है। और यहाँ पे और यहाँ से यहाँ के बीच में हीट लगातार सप्लाई हुई, यहाँ से यहाँ तक के बीच में हीट सप्लाई हुई, लगातार हीट सप्लाई हुई, बट टेम्परेचर रेज नहीं किया। टेम्परेचर इसलिए रेज नहीं किया क्योंकि वो जो एनर्जी आपने दी उसको वो यूज किया अपने इस सॉलिड रूप को लिक्विड रूप में बदलने के लिए। तो वो जो हीट दी गई और वो जो इंटरनल मॉलिक्यूल के रूप में बदलाव हुआ वो टेम्परेचर स्केल पे दिखता नहीं है, इसलिए इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटेंट। तो लेटेंट हीट जो होता है वो हिडन हीट भी कहलाता है। लेटेंट मींस हिडन, और वो हिडन हीट है जिसमें वो अपना रूप बदलता। अब वो सॉलिड नहीं रहा, इस पॉइंट पे सॉलिड है बट इस पॉइंट पे यही टेम्परेचर, अगर सिर्फ लिक्विड की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री की कहानी है। 0 डिग्री पे अब वो इस पॉइंट पे लिक्विड हो चुका है।
अब लिक्विड जो है वो अपना टेम्परेचर रेज करता जाएगा, बट इस टेम्परेचर, ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, यहां तक वो गर्म होता रहा, बट यहाँ पे अभी भी गर्म होके 100 डिग्री सेल्सियस पे है, बट अभी लिक्विड है, बट यहाँ पे जाके वो गैस के फॉर्म में बदल जाएगा। फिर ये जो आपने एनर्जी दी, आपने जो हीट दिया, ये अगेन लेटेंट हीट है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ जो होता है वो मेल्टिंग वाली कहानी है, आप इसको डिटेल में आगे मेरे वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और हमें इस चैप्टर को लेके क्या डिमांड थी। तो हम अपने नोट्स वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। मैंने आपको केल्विन वाली कहानी सुना दी, हमने आपको सुनाया कि अगर थर्मामीटर डाल दें और टेम्परेचर को रिकॉर्ड करें और नीचे बर्नर से अगर आपको लगातार हीट देते रहें तो वो कर्व कैसे मूव करेगा। उसके बाद मेल्टिंग क्या होता है? तो मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो चेंज कर देता है सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जहां पे ये घटना घटती है, जहां पे सॉलिड लिक्विड में बदलना स्टार्ट हो जाता है, और मैंने बताया था कि ये टेम्परेचर होता है। फिर अब यहाँ पे कैच क्या है? मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मेल्ट हो गया मतलब उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ी कमी आ गई है, ठीक है, क्योंकि अब वो सॉलिड नहीं रहा, लिक्विड में बदल गया है। अब लोहा लेके आप लिक्विड में बदल के देखो, उसके लिए आपको इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा, 1811 केल्विन, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर में नहीं कर सकते, इतना गर्म करेगा कैसे, ठीक है। बट जो लोहे वाला काम करते हैं उनके लिए ये काम आसान है। When a solid is melt, its temperature remains the same. सॉलिड जब मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, क्योंकि वो अपना रूप बदल रहा होता है। यही तो मैंने बताया था आपको लेटेंट हीट वाली, ठीक है। लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। ऐसी ही कहानी बॉइलिंग पॉइंट की है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे इतनी एनर्जी गेन हो जाती है कि फिर से वो अपना रूप लिक्विड से वो गैस में बदल लेते हैं। फिर मैंने बॉइलिंग पॉइंट की भी कहानी वैसे ही सेम है। स्क्रीन को रोक दिया है, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बट ये सब भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म होगा, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैंने आपको जो बताया है वो ये सब कर्व वगैरह सिखा दिया है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, ये क्वेश्चन है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, और नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के अपना डाउट पूछिएगा, मैं आपको लाइव आके इसको सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, और जरूर इन सारे लेक्चर्स को ऑर्डर में देखिएगा, मैं बताऊंगा कि आइस वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम पवन सिंह, कौशल्या होलिस्टिक लर्निंग हब में। थैंक यू सो मच।